क्या है 29? When a hydrocarbon undergoes combustion in the presence of air, हाँ इक्विवेलेंट्स का है, रहने दीजिए अभी। इक्विवेलेंट वर्ड आया, नॉर्मेलिटी वर्ड आया, रिडॉक्स में पढ़ेंगे हम। अभी उसके लिए और चीजें पढ़नी है ना हमको, ठीक है। इक्विवेलेंट वाला सवाल नहीं करना है अभी, इक्विवेलेंट वाला नॉर्मेलिटी वाला सवाल नहीं करना है अभी, ठीक है। डिटेल में सीखेंगे, अभी टाइम है उसमें। कंटिन्यू करते हैं। 71 तक हो गया था, 73 तक हो गया था। चल कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 स्टार्ट करें। मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml एंड मास परसेंट ऑफ 63%। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 दे रखा है, इट इज 63। व्हाट इज दिस 63%? 63% है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इसका मतलब मास ऑफ HNO3 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मतलब हुआ। मतलब 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का मास होगा तो उसमें से कितने ग्राम HNO3 का मास है? 0.63 इंटू 100 मतलब 63 ग्राम। तो बोल रहा है मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज ऑफ 63%। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोलैरिटी की डेफिनेशन से, जो चीज निकालनी है हमको। बोलिए बेटा फिर से मोलैरिटी की डेफिनेशन। मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी की बात हो रही है, मोलैरिटी डेफिनेशन बोलिए मोलैरिटी की। मोल्स ऑफ सल्यूट, यहां पर हो जाएगा सल्यूट है HNO3, मोल्स ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर मोलैरिटी निकालनी है तो कुछ वॉल्यूम एज्यूम कर लेता हूं, कुछ वॉल्यूम एजम्पशन से शुरुआत कर लेता हूं। कितना मानना अच्छा रहेगा? 1 लीटर। 1 लीटर वॉल्यूम ले लेता हूं। मुझे डेंसिटी दे रखी है तो उससे मैं मास पता कर लूंगा सोल्यूशन का। एक बार सोल्यूशन का मास पता चला तो दैट मल्टीप्लाइड बाई 63 अपॉन 100 वो HNO3 का मास हो जाएगा। एक बार HNO3 का मास पता चला तो क्या मोल्स ऑफ HNO3 निकाल सकते हैं? मोल्स ऑफ HNO3 हो जाएगा मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाई 63 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ HNO3। करिए बेटा जल्दी, आसान सवाल है, आसान सवाल है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मान के शुरुआत कर लेते हैं। तो मास कितना हो गया सॉल्यूशन का? मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1.4 ग्राम पर ml, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में 10 की पावर 3 ml लिख सकता हूं, तो यह आ जाएगा 1400 ग्राम। 1400 ग्राम। जल्दी करिए, सॉल्यूशन के मास से अब HNO3 का मास पता कर लेता हूं क्योंकि मास परसेंटेज दे रखा है मुझे। मास ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3 विल बी 0.63 या 63 अपॉन 100, 63 अपॉन 100 इंटू 1400। अभी मल्टीप्लाई मत करिए बेटा, मल्टीप्लाई मत करिए, रहने दीजिए एज इट इज। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना अभी क्योंकि चीजें कट सकती हैं बाद में। शुरुआत में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करनी है लास्ट में करेंगे एक साथ। मास ऑफ HNO3 इज 63 इंटू 14 ग्राम। हमें मोल्स ऑफ HNO3 पता करने हैं, तो मोल्स ऑफ HNO3 क्या लिख सकता हूं बेटा? मोल्स ऑफ HNO3, मोल्स ऑफ HNO3 बोलिए, फॉर्मूला बोलिए। मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास कितना है HNO3 का? दे भी रखा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
63 ग्राम पर मोल। तो 63 इंटू 14 ग्राम अपॉन 63 ग्राम पर मोल। 63 से 63 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 14 मोल। इसका मतलब है 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं HNO3 के? 14 मोल्स। इसी को क्या बोलते हैं? मोलारिटी। मोलारिटी मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। तो मोलारिटी आ गई 14 मोल, 14 मोलर। मोलारिटी हो गई 14 मोलर। तो यहां पर आंसर क्या मार्क करूंगा बेटा? आंसर क्या मार्क करूंगा? 40। क्लियर है? बेटा अभी तक डर खत्म हुआ नहीं हुआ यूनिटरी मेथड का? और सिंपल फॉर्मूले हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं, कोई इतने मुश्किल फॉर्मूले नहीं है ना। और बार बार दिमाग में क्या रखना है? यूनिटरी मेथड। अभी तो खैर जरूरत नहीं पड़ी हमें यूनिटरी मेथड की, फॉर्मूलों से ही काम हो गया। बढ़ो आगे। चलिए 81। रिएक्शन दे रखी है, अभी आया ये बेटा 2025 में, लास्ट ईयर आया है। CaCO3 प्लस 2HCl। ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं इनका मतलब भी समझते चलिए बेटा। S का मतलब क्या है? सॉलिड। AQ का मतलब एक्वस, मतलब ये HCl एक्वस सोल्यूशन लिक्विड स्टेट में है। बना CaCl2 एक्वस प्लस गैस, प्लस होगा यहां पर वाटर, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक हो गया? क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहला काम बैलेंसिंग चेक करेंगे है या नहीं है। CaCO3 प्लस 2HCl गिव CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। बैलेंस है या नहीं है? है तो अच्छी बात है, हमें थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। बैलेंस है नहीं है? कैल्शियम का एक, कैल्शियम का एक, कार्बन का एक, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 3, 2 और 1 3, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2। इंडिविजुअली हर एटम बैलेंस्ड है। कंसिडर द अबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CaCl2 will be formed if 250 ml of 0.6 मोलर HCl। वॉल्यूम दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है, तो दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूं? अरे मोल्स निकाल सकता हूं। वॉल्यूम दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है, तो क्या निकाल सकता हूं मैं? मोल्स ऑफ HCl। वही मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। रिएक्ट विथ 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। CaCO3 का मास दे रखा है, मोलर मास पता होता है हमको CaCO3 का, याद है? 100। इतनी बार आता है सवालों में, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। तो उससे मोल्स ऑफ CaCO3 भी निकाल सकते हैं। तो आपको इसके भी मोल्स दे रखे हैं, इसको भी मोल्स दे रखे हैं, और पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म। जब बेटा रिएक्टेंट साइड दोनों के मोल्स हम पता कर लें, दोनों के मोल्स लिमिटेड अमाउंट में है, तो ये सवाल किसका हो जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल हो जाता है। यहां यूनिटरी मेथड काम आएगा, हमारे काम आएगा ना। हमको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा इन दोनों में से कौन खत्म होगा और कौन बचेगा, ये निकालना पड़ेगा ना सबसे पहले हमें। शुरू करें, मोल्स निकालें दोनों के, किसके कितने मोल्स हैं देखें। तो मोल्स ऑफ HCl, HCl के मोल्स, बोलिए बेटा, HCl के मोल्स, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, बट वॉल्यूम किस में लेनी पड़ेगी? लीटर में, ध्यान रखेंगे मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो 0.25 हो जाएगा। इंटू 0.76, 0.25 इंटू 0.76। ये तो बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है ना ये।
ये हो जाएगा 0.76 बाई 4 विच विल बी 0.19 मोल्स। हाँ, 0.19 मोल्स। वहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 तो बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले। CaCO3 के नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ CaCO3 अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3। तो मास ऑफ CaCO3 दे रखा है 1000 ग्राम, मोलर मास है 100 ग्राम पर मोल, तो ये आ गया 10 मोल्स। ऑब्वियसली बताइए क्या खत्म होने वाला है, क्या बचने वाला है? HCl पक्का खत्म होने वाला है और CaCO3 पक्का बचने वाला है। HCl खत्म होने वाला है ना, क्योंकि HCl के तो बहुत कम है, हमको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी यहां कि यूनिटरी मेथड लगाएं। भाई 0.19 HCl के लिए 0.19/2 मोल्स चाहिए थे CaCO3 के, 0.95 मोल्स चाहिए ना CaCO3 के, आधे मोल्स चाहिए, लेकिन यहां तो 10 मोल अवेलेबल है CaCO3 के। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया HCl। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया HCl। तो HCl अगर लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब HCl कंप्लीटली खत्म होने वाला है। और मुझे बताना है मास ऑफ CaCl2 फॉर्म। एक तो मैं मोल्स में डील कर सकता हूं या सीधे सीधे मास में भी डील कर सकता हूं। बताइए बेटा HCl का खुद का मोलर मास कितना होता है? अकेले HCl का कितना होता है? 36.5। उसके 2 मोल्स मतलब कितना मास? कितना? 36.5 का डबल। 36.5 का डबल कितना हो गया? 73। 73 इसके 73 ग्राम नहीं, अच्छा मुझे उसके मोल्स ही दे रखे हैं तो मोल्स में ही डील करते हैं, मास में नहीं, मोल्स में डील करते हैं क्योंकि HCl के मोल्स दे रखे हैं ना मुझे, तो मोल्स में डील करते हैं। तो भाई इसके 0.19 मोल से इसके कितने प्रोड्यूस होंगे? ये सारे खत्म होने वाले हैं। इसके 2 मोल से CaCl2 का 1 मोल प्रोड्यूस होने वाला है, तो इसके 0.19 मोल से 2 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होने वाला है। तो 0.19 मोल से 0.19 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स पैदा होंगे, विच इज 0.095 मोल्स पैदा होने वाले हैं बेटा। इसके मोल्स ऑफ CaCl2 पैदा होने वाले हैं। क्या आप जल्दी से CaCl2 का मास निकाल सकता हूं? उसके लिए मोलर मास निकाल लेता हूं पहले CaCl2 का। बताइए बेटा मोलर मास क्या है CaCl2 का? 40 प्लस, अरे 35.5 क्यों? 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 35.5 के डबल मतलब 71। अरे 71 होता है 35.5 का डबल प्लस 40। 71 प्लस 40 कितना हो गया? 111। 111। तो मोलर मास ऑफ CaCl2 होता है 111 ग्राम पर मोल। तो जल्दी से अगर मास निकाल लूं CaCl2 का, मास निकाल लूं CaCl2 का, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। सो मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है 0.095, मोलर मास है 111। मल्टीप्लाई करें क्या निकल के आ रहा है देखें, 95 इंटू 111 इंटू 95, 111 इंटू 95, डेसिमल बाद में हैंडल कर लूंगा। 555 999 5 954 510, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये आ रहा है 10.545। एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है तीसरा ऑप्शन 10.545 ग्राम। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है बेटा, आसान सी कैलकुलेशन है, 2 सिंपल से नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। बढ़े आगे। अभी तक डीपीपीज अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं बेटा आप? डीपीपीज 5 डीपीपीज डाली है ना, अटेम्प्ट नहीं किए हैं बहुत सारे लोगों ने अभी तक। कब करने वाले हैं वो अटेम्प्ट? हाँ, कभी नहीं।
आपको क्या लग रहा है कि ये क्लास में सवाल करवाने से बन जाएंगे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन? तो एग्जाम में नहीं बनाने हैं सवाल। हाँ, इसको रहने देंगे बेटा, ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें, अभी सीखेंगे हम बाद में जब ऑर्गेनिक सीखेंगे, इसको रहने देंगे। बढ़ो आगे, 84 देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड weighing 500 milligram produced 220 milligram of CO2 on complete combustion. The percentage composition of carbon in the compound is. ड्यूमास मेथड नाम है ना इसका, ड्यूमास मेथड नाम है। हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीटली जला के CO2 पता कर लेते हैं, उसमें CO2 का मास पता कर लेते हैं, और CO2 का मास पता चलेगा तो कार्बन का मास पता चल जाएगा। सारा कार्बन कहां से आया होगा? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 में कन्वर्ट हुआ। बाकी चीजें भी मिलेंगी बट हमें बाकी चीजों से फिलहाल मतलब नहीं है। तो इसका मास दे रखा है 500 मिलीग्राम, प्रोड्यूस 220 मिलीग्राम, इसका 220 मिलीग्राम मिला है, इसका कितना था? 500 मिलीग्राम। ठीक है, मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालना है। सारा कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है एज्यूम करूंगा, तो जल्दी से यूनिटरी मेथड लगा दें बेटा। CO2 का मास दे रखा है तो क्या कार्बन का मास निकाल सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम में कितना कार्बन? 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन। CO2 के 40 मोलर मास क्या होता है CO2 का? 44 ग्राम। अकेले कार्बन का 12, अकेले कार्बन का 12, तो इसके 44 ग्राम में इसका 12 ग्राम, तो इसके 220 मिलीग्राम में कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम निकाल लें। कार्बन का मास मिलेगा वहां से। एक बार कार्बन का मास मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास तो दे रखा है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगा मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। दोनों सेम यूनिट्स में रखेंगे तो परसेंटेज सही से आएगा। करिए बेटा जल्दी, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देख रहे हैं आया हुआ है अभी 2025 में। हाँ, लाइट क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। हाँ, अरे कुछ और भी बंद हो गया। एक मिनट, कैमरा है उसके साथ, वही वाली लाइट चमक रही है। हाँ, जल्दी करिए बेटा। 12% आया, 12 आया, 12 आया क्या? एग्जैक्ट 12 आ रहा है, नियरेस्ट इंटीजर आ रहा है? एग्जैक्ट आ रहा है, डेटा ऐसा दिया गया। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, करिए अपने हाथों से। तो सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज, 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन, तो 220 मिलीग्राम में 12 ग्राम अपॉन 44 ग्राम इंटू 220 मिलीग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, ये अच्छे से कट रहा है। ये 11 4 जा 20 जा 1 जा 5 जा 12 5 जा 60 मिलीग्राम। डेटा अच्छा दे रखा है ना उसने, डेटा अच्छा दे रखा है। तो भाई 500 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में 60 मिलीग्राम कार्बन है। अब इसी सवाल में वो लिख के दे देता ड्यूमास मेथड, तो क्या डर जाते उससे? डरना नहीं है ना नाम से।
प्रोसेस है, उसका नाम दिया हुआ है। तो परसेंटेज कार्बन हो गया मास ऑफ कार्बन विच इज 60 मिलीग्राम अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 500 मिलीग्राम इंटू 100। एग्जैक्ट आ रहा है ये तो 12%। तो आंसर क्या मार्क करेंगे 12। 60 डिवाइडेड बाई 5 12। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में 12% मास किसका है कार्बन का। बढ़ो आगे। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। सबसे पहला काम बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस है या नहीं है, चेक करिए इक्वेशन, बैलेंस है या नहीं है बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी बात है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 3 आयरन 4 ऑक्सी 4 और 1 4 8 ऑक्सीजन 4 कार्बन 4 कार्बन, ठीक हो गया भाई, बैलेंस्ड है सारे एटम्स। x kg of iron is produced when 2.32 into 10 की पावर 3 kg of Fe3O4 and 2.8 into 10 की पावर 2 kg of CO are brought together in furnace. Value of x is, ठीक है। अब एक तरीका है बेटा, मैं मोल्स में जाऊं, बट मोल्स में जाने से ज्यादा अच्छा है मासेस दे रखे हैं तो मासेस में ही रहता हूं। जरूरी है क्या मोल्स में जाऊं? कोई जरूरी नहीं है, फालतू में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना मुझे। Fe3O4 के मोल्स पता करूं, CO के मोल्स पता करूं, और क्योंकि दोनों के लिमिटेड अमाउंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। फालतू में मोल्स में कन्वर्ट करने से अच्छा है सीधे सीधे किस में रहने दूं, मासेस में दिया है तो मासेस में ही रहने देता हूं। बताइए बेटा Fe3O4 का मोलर मास, मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ दिया है क्या? अरे दिया हुआ है 232। तो इसका 1 मोल मतलब इसके 232 ग्राम, इसके 232 ग्राम, CO के 4 मोल, CO का 28 दे रखा है, 4 मोल का मतलब क्या हो गया 28 इंटू 4, 28 4 दा 8 4 दा 32 कैरी 3 4 2 दा 8 112 ग्राम। तो भाई Fe3O4 का 232 ग्राम 112 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से, नाम क्या CO का कार्बन मोनोऑक्साइड, सुना है। तो इसका फेरस ऑक्साइड का 232 ग्राम, फेरस नहीं फेरिक बोलते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड का 232 ग्राम रिएक्ट विथ 112 ग्राम ऑफ CO टू प्रोड्यूस Fe का कितना हो जाएगा 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 कितना हो गया 56 इंटू 3 6 3 18 कैरी 1 168 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है इसका। अब मुझे Fe3O4 का इतना केजी दिया है, CO का भी इतना केजी दिया है, कोई एक्सेस में नहीं है बेटा। तो सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा, कौन कंप्लीटली खत्म हो रहा है कौन बच रहा है, ठीक है। तो 232 के लिए 112 चाहिए, 232 के लिए 112 चाहिए, तो इतने के लिए कितना चाहिए, सिंपल यूनिटरी मेथड फिर से 232 ग्राम के लिए चाहिए 112 ग्राम, तो 2320 केजी के लिए, वो 10 की पावर 3 में दे रखा है ना केजी, इतने ग्राम के लिए इतना ग्राम चाहिए, तो 2320 केजी के लिए 112 ग्राम अपॉन 232 ग्राम इंटू 2320 केजी चाहिए होगा। जानबूझ के डेटा इतना अच्छा दे रखा है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ये 10 हो गया 1120 केजी चाहिए ना मुझे CO का, मेरे पास कितना केजी है CO का 280 केजी है CO का, 280 केजी है ना, नहीं 2800 केजी, सॉरी नहीं सॉरी 280 केजी है, 10 की पावर 2 ही है ना, केवल 2 डेसिमल प्लेस राइट को जाएगा 280 केजी। बट कितने की जरूरत थी 1120 केजी की, इसका मतलब कौन खत्म हो जाएगा Fe3O4 या CO, CO खत्म होने वाला है, तो CO कंप्लीटली खत्म होने वाला है, ये फिर भी बचेगा, बट मुझे ये कितना बचेगा इससे मतलब नहीं है, मुझे आयरन कितना प्रोड्यूस होगा,
इससे मतलब है तो 112 ग्राम ऑफ CO 168 ग्राम ऑफ Fe प्रोड्यूस कर रहा था। कितना CO है जो खत्म होने वाला है सारा का सारा? कितना है CO? 280 kg। तो 280 kg CO से पता लगा लीजिए कितना Fe प्रोड्यूस होगा। फिर से क्या? यूनिटरी मेथड। करिए बेटा जल्दी जल्दी करिए। क्या दे रखा आंसर? हाँ 420 उतना ही आ रहा है? एग्जैक्ट आ रहा है या कुछ आसपास आ रहा है? एग्जैक्ट आ रहा है। डेटा हो सकता है वैसा दिया ना उसने, कभी कभी डेसिमल में भी आ सकता है, तब नियरेस्ट इंटीजर मार्क करते हैं, लिख के भी देता है वो नियरेस्ट इंटीजर, बट पूरा इंटीजर भी आ सकता है। करिए कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा यूनिटरी मेथड की। तो भाई 112 ग्राम CO was producing 168 ग्राम of Fe, तो 280 kg of CO will produce 16 ग्राम अपॉन 112 ग्राम इंटू 280 kg। ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, 112 को कट कर रहा है, 112 को कट कर रहा है क्या? कितने टाइम्स? नहीं पूरा कट नहीं कर रहा ना, पूरा कट नहीं कर रहा। 4 जा 4 2 जा 8 8 3 2 8 जा नहीं 7 जा, हाँ 7 जा कट कर रहा है पूरा। और हाँ 168, ओ सॉरी 168, सॉरी मैंने 16 ही लिख दिया, 168 ग्राम था Fe का, तो ये हो जाएगा 168 अपॉन 112 इंटू 280 kg। करिए बेटा कैलकुलेशन, चीजें कट हो रही हैं, 4 से कट करूं 42, ये 4 से कट होगा, 4 2 जा 8 4 8 जा, फिर ये कट हो रहा है 21, ये 14 14 2 जा, कटिंग हो रही है अच्छे से, 21 इंटू 20 420, तो ये आ गया 420 किलोग्राम। तो आंसर किलोग्राम में ही देना है ना, हाँ किलोग्राम में देना है, तो आंसर हो जाएगा 420। बढ़े आगे, नेक्स्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं कौन से गलत हैं। पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है बताइए। वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। वो मास रहता है ना, फिजिक्स में भी सीखा हमने। वेट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट और मास में अंतर होता है, मास होता है मैटर कंटेंट, और वेट क्या होता है बेटा? वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ, याद है? तो पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। मास इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, उल्टा बोल दिया ना उसने ए और बी में। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी वेट होता है और मास रिप्रेजेंट करता है मैटर कंटेंट ऑफ द बॉडी को, तो ये भी गलत है। तीसरा सही है गलत है? तीसरा सही है गलत है बताइए, सी वाला पहले। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, सही बात है ना, कितनी जगह घेर रहा है स्पेस में। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज पॉसिबल, है बिल्कुल पॉसिबल है इन सेल्सियस स्केल, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, सही बात है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिव केल्विन में पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर। प्रेसिशन, प्रेसिशन हम पढ़ेंगे बेटा, फिजिक्स में आएगा टॉपिक, ठीक है, तब डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे जब एरर का टॉपिक आएगा, शुरुआत में ही पढ़ेंगे। तो प्रेसिशन रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, सही बात है, यही प्रेसिशन होता है। प्रेसिशन ज्यादा होने का मतलब होता है अलग अलग मेजरमेंट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहे हैं, तब हम बोलेंगे
हमारा हमारा मेजरमेंट प्रिसाइज है, बट डिटेल हम फिजिक्स में करेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो 5 में से 3 स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन से? सी, डी और ई। तो सी, डी और ई, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, अभी आया है 2025 में, 1 साल पहले। आसान सवाल है बहुत। बढ़ो आगे, चलिए। ये सवाल बढ़िया है और इंपॉर्टेंट है, और एक टेक्निक सिखाऊंगा बेटा जो कि बुक्स में नहीं मिलेगी आपको, ध्यान से देखेंगे। सवाल एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का है। एक कंपाउंड है, किए हैं पहले ऐसे सवाल हमने, ऐसा नहीं है नहीं किए। एक कंपाउंड है, उसमें 42.1% ग्राम परसेंट कार्बन है, 6.4% हाइड्रोजन है, और रिमेनिंग एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन। मतलब 3 एलिमेंट से बना हुआ मॉलिक्यूल है उस कंपाउंड का, तीसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना परसेंट हो गया, कोई बताएगा? जल्दी से निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस इन दोनों का एडिशन, कितना आया बेटा? 100 माइनस इन दोनों का एडिशन 51.5। 51.5 इन दोनों का एडिशन करके 100 से सबट्रैक्ट करिए। बेटा मेरी शक्ल मत देखिए, करिए अपने हाथों से। 51.5% आ रहा है क्या? 51.5% ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है। ठीक हो गया। इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मुझे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, देन इट्स फॉर्मूला इज, तो क्या हर किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूं? मेहनत का काम होगा वो, हर किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना। और ऐसा भी हो सकता है 2 का सेम भी हो। तो मॉलिक्यूलर वेट है 342, देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज। ठीक है। तो इसको करने का तरीका होता है, हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम है हमारे पास सब्सटेंस का। क्या मान लेते हैं? 100 ग्राम है सब्सटेंस का, उसमें से 42.1 ग्राम किसका मास है? कार्बन का। तो मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे इन 100 ग्राम सब्सटेंस। 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में मोल्स ऑफ कार्बन हो गए 42.1 डिवाइडेड बाई कितना? 12, डिवाइडेड बाई 12 ना। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6.4 डिवाइडेड बाई 1, 6.4 डिवाइडेड बाई 1। एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे 51.5 डिवाइडेड बाई क्या? 16। तो ये मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो गए? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ा। 42.1 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया? 12 3 36, 61.5 60 10, फिर हाँ 3.50 समथिंग, ये हो गया 6.4। और ये अगर करूं 16 3 48 35.2 32 30 1 16 और फिर 140 कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ना। अब ये नंबर काफी नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे के, देख रहे हैं क्या? अब करना क्या पड़ता है, मुझे होल नंबर रेशियो निकालना पड़ता है ना। होल नंबर रेशियो निकालना पड़ता है। सबसे छोटा इन तीनों में ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन के मोल सबसे कम है, तो ऑक्सीजन के एटम सबसे कम है। तो इन तीनों में ऑक्सीजन के एटम जिसमें सबसे कम नहीं है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे ये रिजेक्ट हो गया। ऑक्सीजन के नंबर इसमें, हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा दिखा रखे हैं इसमें, बाकियों में ऑक्सीजन के नंबर सबसे कम है और हाइड्रोजन के नंबर सबसे ज़्यादा होने चाहिए। तो बाकी तो कोई रिजेक्ट हो नहीं सकता, एक ही रिजेक्ट हो पा रहा है। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन अगर करनी होगी तो मैं इसका होल नंबर रेशियो निकालूं तो 3.5 अपॉन 3.218, 6.4 अपॉन 3.218 एंड 3.218 अपॉन 3.218। मैंने इसको 1 बनाया,
फिर ये देखा है नंबर कितना आ रहा है, और फिर उनका होल नंबर रेशियो इसके साथ निकालेंगे। लेकिन ये ना ज्यादा कैलकुलेशन जाने वाली है, देख रहे हैं बेटा, ज्यादा कैलकुलेशन जाने वाली है ना, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन होने वाली है। तो इससे ज्यादा अच्छा एक बेटर तरीका सिखा रहा हूं आपको। अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया हो तो हम कैसे कर सकते हैं ज्यादा इजीली। तो एक काम करते हैं बेटा, 100 ग्राम सब्सटेंस ना मानने की जगह 342 ग्राम सब्सटेंस मान लेते हैं। नहीं मान सकते? नहीं समझे? मैं कितना भी मास ले सकता हूं ना सब्सटेंस का। अभी मैंने बोला था 100 ग्राम सब्सटेंस ले रहा हूं, उसमें मुझे मास ऑफ कार्बन पता है, मास ऑफ ऑक्सीजन पता है, मास ऑफ हाइड्रोजन पता है, फिर वहां से मोल्स निकाल रहा था, फिर डिवाइड करके होल नंबर रेशियो निकालूंगा। अब ये लेंथी जाने वाला है कंपैरेटिवली, तो उससे ज्यादा अच्छा तरीका है बेटा, यहां पर आप 100 ग्राम न लेने की जगह कितना ग्राम सब्सटेंस ले लें, 342 ग्राम ले सकते हैं। तो लेते हैं बेटा 342 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 342 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अब इतने ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितना मास कार्बन का होगा निकाल लेते हैं भाई। 42.1 अपॉन 100 इंटू 342, तो मास ऑफ कार्बन हो जाएगा 42.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 342। कितने ग्राम कार्बन के हो जाएंगे इसमें? हो जाएंगे, तो मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, सिंपली डिवाइडेड बाई 12, ये डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, तो उससे मुझे मोल्स ऑफ कार्बन मिल जाएंगे। तो मुझे उससे एक मॉलिक्यूल में एटम ऑफ कार्बन कितने होंगे मिल जाएगा ना। नहीं समझे? ये ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली। हाँ, 100 की जगह 342 ग्राम ले रहा हूं ना सब्सटेंस का। अरे क्योंकि कार्बन का परसेंटेज दे रखा है इतना, तो इसको भाई 10% होता है, तो 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 42.1% होगा तो 42.1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो ये कैलकुलेशन करना फिर भी इजी है। और अभी भी नहीं, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेता हूं। ये हो जाएगा 42.1 इंटू 342 अपॉन 100, ग्राम में आ रहा है ये, डिवाइडेड बाई 12 ग्राम। नाउ चीजें कट करता हूं, कितना हुआ ये 6, ये मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कट कर सकते हैं आप। ये 6 जा गया, ये 171 हाँ, 2 जा 557, तो न्यूमरेटर में आया 42.1 इंटू 57 डिवाइड बाई 200। करिए कैलकुलेशन, ये 42.1 इंटू 57, 124, सॉरी 7 1 7, 7 2 14 कैरी 1, 7 4 28 29, 5 1 5, 5 2 10 कैरी 1 21, 79932 2399.7 डिवाइडेड बाई 200, दो डेसिमल प्लेस इधर लाए, तो ये हो गया 23.997 डिवाइडेड बाई 2। देख रहे हैं, इसको करीब करीब 24 मान सकता हूं। 24 डिवाइडेड बाई 2 12, नहीं क्या? तो अप्रोक्सीमेटली 12। मतलब क्या हुआ बेटा इस बात का, एक मोल कंपाउंड में 12 मोल कार्बन के हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में कितने एटम होंगे कार्बन के? 12। अरे अभी भी नहीं आ रहा समझ में, इतने टाइम के बाद भी। मोल का जो रेशियो होता है
वही एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी वही होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन के होंगे? अरे 2 मोल होंगे ऑक्सीजन के। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के? 2। कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के? 2। भाई जो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में भी उतने ही मोल्स होंगे उस एटम के। तो यहां से 12 मोल्स आ गए कार्बन के। 1 मोल सब्सटेंस का लिया था मैंने, क्योंकि सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर का मास लिया था। तो मतलब 12 कार्बन प्रेजेंट है, 12 कार्बन प्रेजेंट है। ये रिजेक्ट हो गया। अब एक और का मास पता लगा लेते हैं, हाइड्रोजन का पता लगा लें। हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 6.4% था। 6.4 अपॉन 100 इंटू 342। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे दिस डिवाइडेड बाई 1। कैलकुलेट करिए कितने आ रहे हैं, ये कैलकुलेशन करिए। 342 को 6.4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100, कितना? 21.88 आ रहा है ये। 21.88 का मतलब क्या हुआ? अगर ये 21.88 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया बेटा? 22। अप्रोक्सीमेटली 22। मतलब हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के कितने हैं? 22। क्लियर है? नहीं दिखा अभी भी। तो 12 कार्बन के हैं, 22 हाइड्रोजन के हैं। कौन से ऑप्शन में है? 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन, सी वाले में। तो बेटा अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया हो ना आपको पहले से, तो ज्यादा अच्छा 100 ग्राम से शुरुआत करना है, या जितना मॉलिक्यूलर वेट है उससे शुरुआत करना ज्यादा बेटर है? जितना मॉलिक्यूलर वेट दिया, मतलब 1 मोल ले लिया मैंने कंपाउंड का, उतने में पता कर लूंगा कितने मोल हैं इंडिविजुअल एटम के, तो मुझे मॉलिक्यूल में भी नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। समझे? तो ये लंबी कैलकुलेशन से ज्यादा अच्छा ये वाला तरीका यहां पर है। बढ़ो आगे। कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। रिएक्शन बनाइए सबसे पहले, बैलेंस करेंगे। मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन निकालना है। तो ग्लूकोज है C6H12O6। कंबशन रिएक्शन मतलब O2 के साथ रिएक्शन विल गिव CO2 प्लस H2O। सबसे पहला काम बैलेंस करना है बेटा, रिएक्शन करिए। बैलेंस बताइए मुझे, बैलेंस करिए। यहां क्या नंबर आ रहा है, यहां क्या नंबर आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, निकालिए जल्दी। किसको बैलेंस करूं सबसे पहले? कार्बन ना, 6 कार्बन, 6 कार्बन। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन है, तो यहां 12 होने के लिए 6। अब चेक करिए ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। 6 2 8, यहां ज्यादा है, यहां कितनी है? 12 और 6 18। यहां 6 पहले से प्रेजेंट है, तो बची 12। 12 चाहिए, तो यहां 6 होनी चाहिए। ये आ रहा है क्या? मतलब इसके 1 मोल को ऑक्सीजन के कितने मोल्स की जरूरत है? 6 मोल्स की जरूरत है। तो इसका मास दे रखा है 900 ग्राम, ठीक है। तो
मोलर मास से शुरुआत कर लेता हूं क्योंकि उसका भी मास ही पूछ रहा है वो। मोलर मास में कैलकुलेशन कर लेता हूं ना, मोल्स की जगह। इसका मोलर मास है 180 ग्राम। इसके 180 ग्राम को इसका कितना चाहिए? अकेले O2 का, अकेले O2 का होता है O2 का 32 इंटू 6 कितना हुआ? 32 इंटू 6 192 ग्राम। तो इसके 18 ग्राम, सॉरी 18 नहीं, इसके 180 ग्राम को, इसके 180 ग्राम को, इसके 192 ग्राम चाहिए, इसके 180 ग्राम को इसके 192 ग्राम चाहिए। तो इसके 900 ग्राम को कितने ग्राम चाहिए होंगे? निकाल लेते हैं सिंपल यूनिटरी मेथड से। करिए जल्दी। डेटा अच्छा दे रखा है, 18 5 90 होता है। डेटा अच्छा दे रखा है। 180 ग्राम को 192 ग्राम चाहिए, 180 ग्राम को 192, तो 900 ग्राम को चाहिए 192 अपॉन 180 इंटू 900। कितना हो गया? 5 2 10, कैरी 1, 9 5 45, 46 कैरी 4, 960 ग्राम आ रहा है। आ रहा है बेटा? तो मतलब 900 ग्राम ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीजन से बर्न कराने के लिए मुझे कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है? 960 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। बढ़ो आगे। हाँ भाई, रिएक्शन दे रखी है, बैलेंस है या नहीं है सबसे पहले चेक करेंगे। पीबी 3 पीबी 3 पीबी, 6 नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन, फास्फोरस 2 फास्फोरस 2 फास्फोरस, क्लोरीन 2 क्लोरीन, नहीं 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, हाइड्रोजन 12 24, 6 4 24 है, सब कुछ बैलेंस है तो अच्छी बात है। 72 मिलीमोल of PbCl2 is mixed with 50 millimoles of NH4 whole 3HPO4. Amount of this in millimoles. बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपली किस टॉपिक का सवाल है? लिमिटिंग रिएजेंट। भाई दोनों के मोल्स दे रखे हैं तो मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कौन खत्म हो रहा है कौन बच रहा है। तो इसके कितने बोध दे रखे हैं? इसके दे रखे हैं 50 मिलीमोल, और नहीं सॉरी, PbCl2 कितने दे रखे हैं? 72 मिलीमोल्स, और इसके कितने दे रखे हैं? 50 मिलीमोल। मुझे पता लगाना है कौन खत्म हो रहा है। तो इसके 3 के लिए इसके 2 चाहिए, 3 के लिए 2 चाहिए, तो 72 के लिए चाहिए होंगे 2/3 इंटू 72 मिलीमोल्स। कैंसल आउट हो रहा है, 2 जा 4 जा, तो 48 मिलीमोल्स चाहिए इसके। लेकिन है कितने मेरे पास? 50 हैं। तो ज्यादा हैं कम हैं? जितने चाहिए उससे ज्यादा हैं। तो ये बचेगा या खत्म होगा? बचेगा। तो खत्म कौन होगा? ये। तो PbCl2 खत्म हो जाएगा पूरा। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट बेटा। मुझे ये चाहिए अमाउंट ऑफ Pb3O4 होल ट्वाइस। तो अब PbCl2 और Pb3PO4 होल ट्वाइस के बीच मोल्स का रिलेशन देख लेंगे। PbCl2 के 3 मोल्स Pb3PO4 होल ट्वाइस के कितने मोल्स पैदा कर रहा है? 1। तो उसके 72 मिलीमोल्स कितने पैदा करेंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड। 3 से पैदा हो रहा है 1, तो 72 मिलीमोल से पैदा होगा 3 मोल्स, 3/1, सॉरी 1/3 इंटू 72 मिलीमोल्स। कैंसल आउट हो रहा है, 2 जा 4 जा, तो क्या आंसर है बेटा? 24 मिलीमोल्स पैदा हो रहे हैं। मास नहीं पता लगाना है हमको, मिलीमोल में ही रखना है। उसने बोला है इन मिलीमोल्स। मास पता लगाना होता तो मुझे उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट फिलहाल आंसर क्या होगा बेटा? 24। आसान सवाल है या मुश्किल है? केवल केमिकल रिएक्शन बड़ी देके डरा रहा है ना वो।
बट बैलेंस भी करके दे रखी है अच्छे से, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट, 5 मोल ऑफ BaCl2 is mixed with 2 moles of Na3PO4. The maximum number of moles of Ba3PO4 whole twice formed. अब पिछले सवाल में रिएक्शन दी थी, इस सवाल में हमें खुद रिएक्शन लिखनी है, बट दे रखा है रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट भी दे रखा है, दूसरा प्रोडक्ट हम खुद जज कर लेंगे जो भी बचेगा ना। तो रिएक्शन है BaCl2 प्लस Na3PO4, BaCl2 plus Na3PO4 gives Ba3PO4 whole twice. Ba कंबाइन हुआ PO4 से, तो Na और Cl आपस में कंबाइन होने वाले हैं, इसका मतलब तो साथ में क्या बनने वाला है बेटा, NaCl। NaCl पता ही है हमको, पता है नहीं पता है? हाँ, कुछ करने से पहले क्या करेंगे, बैलेंस। किसको बैलेंस करें सबसे पहले, बेरियम को कर लेते हैं। वहां 1 बेरियम, यहां 3 बेरियम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा यहाँ पे। फिर उसके बाद सोडियम को भी बैलेंस करेंगे, मेटल को सबसे पहले बैलेंस करते हैं ना। वहां 3 सोडियम, यहां 1 ही सोडियम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फिर उसके बाद PO4 को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं, यहां पूरे PO4 को एक साथ बैलेंस करूंगा, आयन को, यहाँ 1 PO4, यहाँ 2 PO4 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। लेकिन ऐसे जैसे ही किया तो Na6 हो गया, Na यहाँ 3 था, तो इसको 3 से 6 करना पड़ेगा, ठीक हो गया। Ba बैलेंस हो गया, Na बैलेंस हो गया, PO4 बैलेंस हो गया, बचा केवल Cl। वहां 6 Cl हैं, यहां भी 6 Cl हैं, अपने आप बैलेंस हो गया, ठीक हो गया। अब किसके कितने दे रखे हैं, 5 मोल्स ऑफ BaCl2, इसके 5 मोल्स हैं, is mixed with 2 moles of Na3PO4, then maximum number of moles of Ba3PO4 whole twice formed। सवाल फिर से किस टॉपिक का है देख रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। बताइए कौन खत्म होने वाला है, कौन बचने वाला है, खत्म होने वाला कौन है, इस पर फोकस करते हैं ना हम पहले। बिल्कुल ब्लैंक ही दिख रहे हैं वही शक्ल से, इतने आसान से नंबर दे रखे हैं। कौन खत्म होने वाला है, Na3PO4 या BaCl2? Na3PO4 खत्म होने वाला है क्या, इसके 2 के लिए इसके 3 चाहिए, तो इसके 2 के लिए इसके 3 चाहिए, लेकिन अवेलेबल कितने हैं इसके, 5, जितने चाहिए उससे ज्यादा अवेलेबल हैं, तो ये बच जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो खत्म हो जाएगा, डॉट मतलब डैश मतलब जो बचने वाला है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब इसी की रिस्पेक्ट में देखेंगे हम, तो इसका इससे रिलेशन पता करना है मुझे, तो इसके 2 मोल्स, इसके 1 मोल दे रहा है, तो इसके 2 ही मोल अवेलेबल हैं, तो इसका कितना मिलने वाला है, 1 मोल, 1 मोल मिलने वाला है ना इसका। इसके कितने मोल मिलते हैं वैसे, इसके इसके कितने मिलते, 6 मोल्स मिलते, और इसके 3 मोल खत्म होते, तो इसके कितने मोल बचेंगे, 5 - 3 2। पूछ सकता था ना, इनमें से कोई भी सवाल पूछ सकता था कि NaCl कितना फॉर्म हो रहा है, या BaCl2 कितना बच रहा है। फिलहाल ये पूछा है ये कितना बन रहा है, तो आंसर क्या हो गया बेटा, 1। ये सवाल आसान है मुश्किल है, आसान सवाल है बेटा, केवल रिएक्शन बैलेंस करनी है, और डेटा इतना अच्छा दे रखा है देख रहे हैं, डेटा में भी कैलकुलेशन नहीं है, घटिया नंबर नहीं दे रखे हैं, अच्छे नंबर दे रखे हैं। बढ़ो आगे, 100 छोड़ देंगे बेटा, रिडॉक्स की नॉलेज चाहिए हमको इसके लिए, ठीक है। 90 क्या है, प्योर एनिलीन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। नहीं नहीं,
केमिकल रिएक्शन है ना, नहीं है अभी, पढ़ी नहीं है ना हमने बेटा। एनिलीन ब्रोमीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये दिया नहीं है उसने सवाल में, तो छोड़ सकते हैं ना उसको, अभी हमें पता नहीं है, वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना। मतलब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मोल मिक्स हो रहा है ना, वहां देख रहे हैं, इसलिए मोल सबसे पहले पढ़ रहे हैं ताकि बाद में हम सवाल कर सके ना उसके। बट उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्स हो रही बेटा 90 में। 103 देखते हैं। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ये समझते हैं ना बेटा, बेंजीन है, बेंजीन में एक हाइड्रोजन की जगह CH3 ने ले ली है। बेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं सब, C6H6। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन में एक एक हाइड्रोजन होता है, पता है ये। अब यहां पर क्या था, पहले बेंजीन थी लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह CH3 आ चुका है, ठीक है, जो भी उसका नाम है, नाम हम बाद में सीखेंगे, जो भी नाम है। अब ये किसी कुछ रिएक्शन वगैरह करके ये कंपाउंड बन रहा है। ये कंपाउंड क्या है, बेंजीन है फिर से, बट एक कार्बन की, एक हाइड्रोजन की जगह एक CHO लगा हुआ है। तो बोल रहा है इन द अबव रिएक्शन 5 ग्राम ऑफ टोलुइन, क्या बोलते हैं इसको, टोलुइन, पढ़ेंगे बाद में हम, बट अभी नाम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं हमें, केमिकल फॉर्मूला से मतलब है ज्यादा। टोलुइन इज कन्वर्टेड इनटू, इसका नाम क्या है, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। तो 5 ग्राम टोलुइन से बेंजेल्डिहाइड मिल रहा है विथ 92% यील्ड। इसका क्या मतलब है बेटा, 5 ग्राम से जितना भी ये मिलता, पूरा नहीं मिल पा रहा है, जितना मिलता थियोरेटिकली दैट मल्टीप्लाइड बाई 0.92 मिल रहा है। 92% यील्ड का क्या मतलब होता है, 50% यील्ड का मतलब जितना मिलना चाहिए उसका 50% ही मिल रहा है। 92% यील्ड का मतलब जितना मिलना चाहिए उसका 92% ही मिल पा रहा है। तो पहले हम निकाल लेंगे कितना मिलना चाहिए, फिर कितना मिलेगा वो निकालने के लिए 0.92 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, समझ रहे हैं क्या। द अमाउंट ऑफ बेंजेल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड, ठीक हो गया। अगर 100% यील्ड होती तो जितना मिलता कैलकुलेशन से उतना ही फाइनल आंसर हो जाता, बट अभी पहले थ्योरेटिकल निकालेंगे और फिर प्रैक्टिकल निकालेंगे। तो उसके लिए केमिकल फॉर्मूले या मोलर मास पर ध्यान देने की जरूरत है बेटा। यहां पर एक इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दिखाते नहीं है बट होती है। इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, 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 ये होता है ना। और ये वाले हाइड्रोजन की जगह CH3 ने ले ली है। तो बेटा मुझे यहाँ मोलर मास निकालने पड़ेंगे ना, मोलर मास निकालने पड़ेंगे। निकालूं क्या, इसका मोलर मास निकालूं, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। तो कितना मोलर मास ऑफ टोलुइन निकाल रहा हूं मैं, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 प्लस हाइड्रोजन कितने काउंट करिए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। कितना हो गया मोलर मास ऑफ टोलुइन, मोलर मास ऑफ टोलुइन हो गया, मोलर मास ऑफ टोलुइन 12 7 84, 84 प्लस 8 92 ग्राम आ गया मोलर मास टोलुइन का। अब बेंजेल्डिहाइड का मोलर मास भी निकाल लेते हैं बेटा, कितना है बेंजेल्डिहाइड का मोलर मास। भाई ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है, 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 ये भी एक कार्बन। तो टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। तो मोलर मास ऑफ बेंजेल्डिहाइड, ऑफ बेंजेल्डिहाइड 12 इंटू 7 प्लस हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है और एक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक है मात्र, ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया ये 12 7 84, 84 प्लस 6 90,
प्लस 16, 106 आ रहा है क्या? मतलब इसका 92 ग्राम, इसका 106 ग्राम पैदा कर रहा है। देख रहे हैं जानबूझ के डेटा क्या दे रखा है उसने, 92, और ये परसेंटेज यील्ड भी देख पा रहे हैं। चीजें कट होंगी ना कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो 92 ग्राम ऑफ टोलुइन इज प्रोड्यूसिंग 106 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड। मेरे पास कितना ग्राम है टोलुइन का? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम टोलुइन will produce how many gram of benzaldehyde? 106 divided by 92 into 5, इतना प्रोड्यूस करता। बट यील्ड परसेंटेज 92% है, तो एक्चुअली कितना प्रोड्यूस होगा? जितना होता दैट मल्टीप्लाइड बाई 92/100। यील्ड परसेंटेज का मतलब याद है ना बेटा? थेरेटिकल प्रैक्टिकल अपॉन थेरेटिकल इंटू 100 ना। तो प्रैक्टिकली प्रोड्यूस होगा थेरेटिकल इंटू यील्ड परसेंटेज, तो इंटू 92/100। 92 से 92 कैंसल आउट हुआ और इतने ग्राम आ रहा है। बट आंसर मुझे 10⁻⁻2 ग्राम में करना है। इतने ग्राम आया, डिनोमिनेटर में 100 है, तो ऊपर जाके 10⁻2 ही बन जाएगा। 100 ऊपर जाके 10⁻2 बन जाएगा। तो नंबर क्या आ गया? 6 5 35, 532 इंटू 10⁻2 ग्राम। तो यहाँ क्या नंबर आना चाहिए बेटा? यहाँ क्या नंबर आना चाहिए? 530। हाँ, अरे 10⁻2 में एक्सप्रेस करना है। 5.32 ग्राम, 5.3 ग्राम है, बट 10⁻2 ग्राम में कितना है बेटा? 530। इंटीजर बनाने के लिए दिया है ना उसने। क्लियर है? चलिए, x प्लस वाई प्लस 3z गिव्स XYZ3। रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है? बैलेंस्ड है। तो 1 मोल ऑफ x एंड ईच ऑफ x एंड y, मतलब x और y दोनों का 1 1 है, एंड 0.05 मोल ऑफ z गिव्स कंपाउंड XYZ3। एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। यील्ड ऑफ XYZ3 इज इतने ग्राम। तो कितने ग्राम मिलने वाला है ये पता लगाना है हमको। बहुत इजी है। इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है। इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ x एंड y विथ 0.05 मोल ऑफ z, सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट का पता करना। नजर आ रहा नहीं आ रहा आपको लिमिटिंग रिएजेंट? साफ साफ z लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि इसके 1 मोल और इसका 1 मोल के साथ इसके 3 मोल रिएक्ट करने चाहिए थे। इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, बट इसके बहुत कम है। तो कौन खत्म होने वाला है बेटा? पक्का z। लिमिटिंग रिएजेंट पर फोकस करिए, ये खत्म होने वाला है। ये दोनों बचेंगे, कुछ जितने भी बचेंगे, पर खत्म होने वाला कौन है? z। z के 3 मोल से XYZ3 का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा था। तो z के 0.05 मोल से कितने मोल प्रोड्यूस होंगे निकाल सकते हैं। तो 3 से 1 प्रोड्यूस हो रहा था, तो 0.05 से 1/3 इंटू 0.05 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, बट मुझे मास निकालना है, उसका कितना मास प्रोड्यूस होगा ग्राम में। तीनों का मोलर मास, एटॉमिक मास दे रखा है, और एटॉमिक मास मोलर मास सेम वैल्यू के होते हैं, याद है। तो XYZ3 का मोलर मास निकाल के रख लो। तो x का है 10, y का है 20 और z 3 है, तो 90। तो कितना हो गया ये? 120 ग्राम पर मोल। तो और मोल्स पता है मुझे इसके, तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। तो मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.05/3 इंटू 120, 1 जा 40 जा, ये हो गया 0.5 इंटू 4। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? नहीं, 2 आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है।
वो सिंबल जो दे रखा है चिंता मत करिए उसके लिए, इक्विलिब्रियम का सिंबल है वो, सीखेंगे हम। आप उस चीज पे क्यों फोकस कर रहे हैं जो नहीं पता है? बहुत कुछ सीखना है ना अभी हमको। आप उस चीज पे फोकस करिए बेटा जो पता है। अब वो है क्या वो हम सीखेंगे बाद में, बट अभी उससे मतलब नहीं है ना हमको। हमको उस चीज पे फोकस करना है जो पता है। तो हमको मोल्स पे फोकस करना है बेटा। सवाल किस टॉपिक का है? लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। चलिए कंटिन्यू करेंगे कल।